दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एग्ज़ाम प्रिपरेशन में। दोस्तों मैंने पिछली वीडियो में 10 क्वेश्चन हिंदी के करवाए थे, उसी की आगे की श्रृंखला लेकर आज आई हूँ। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन रामानंद की शिष्य परंपरा में नहीं है? निम्नलिखित में से कौन रामानंद की शिष्य परंपरा में नहीं है? कबीरदास, नरहरिदास, मलूकदास या फिर रैदास। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मलूकदास। मलूकदास रामानंद की शिष्य परंपरा में नहीं है। मलूकदास के गुरु का नाम पुरुषोत्तम था। देखते हैं प्रश्न नंबर 2। गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सुसुत होए, यह पंक्ति इनमें से किस कवि की है? प्राणचंद्र चौहान, नाभादास, नरोत्तम दास या फिर रहीम की। इसका राइट आंसर होगा रहीम दास, ऑप्शन नंबर डी। तुलसीदास के परम स्नेही मित्रों में रहीम दास थे। कहा जाता है कि तुलसीदास जी ने एक पंक्ति लिखकर रहीम के पास भेजा, जिसको रहीम दास ने इस प्रकार पूर्ण करके तुलसीदास के पास भेजा। सुरतीय नरतीय नागतीय सब चाहत अस होए। ये पंक्ति तुलसीदास जी की है और इसे पूर्ण किया है रहीम दास जी ने। आगे गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। माधव हम परिणाम निराशा, यह काव्य पंक्ति किस कवि की है? माधव हम परिणाम निराशा, यह पंक्ति किस कवि की है? सुंदरदास, विद्यापति, सूरदास या फिर रसखान की। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विद्यापति की। माधव हम परिणाम निराशा काव्य पंक्ति आदिकालीन कवि विद्यापति की है। विद्यापति बिहार प्रांत के दरभंगा जिले के बिपसी गांव के निवासी थे। इनके गुरु का नाम पंडित हरि प्रसाद मिश्र था। देखते हैं प्रश्न नंबर 14। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। रामचरितमानस में यह आकांक्षा निम्नलिखित में से किसकी है? भरत की, शबरी की, सुग्रीव की या फिर हनुमान की। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भरत की। रामचरितमानस में यह आकांक्षा भरत की है। उपर्युक्त पंक्ति रामचरितमानस के अयोध्या कांड से ली गई हैं। देखते हैं प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 है, ऋतु वर्णन तो इनके ऐसा और किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किस कवि के लिए है? बिहारी, घनानंद, यहाँ थोड़ी मिस्टेक हो गई है, घनानंद है यहाँ, घनानंद, घनानंद, सेनापति, पद्माकर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सेनापति। ऋतु वर्णन तो इनके ऐसा और किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन सेनापति के लिए है। सेनापति ब्रजभाषा में राम भक्त कवि हैं। इनका सर्वाधिक प्रिय अलंकार श्लेष अलंकार है। देखते हैं प्रश्न नंबर 16। निम्नलिखित में से एक कवि ने लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की है। निम्नलिखित में से एक कवि ने लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की है। भिखारी दास, ग्वाल कवि, बिहारी, देव। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिहारी। कवि बिहारी रीतकालीन रीत सिद्ध कवि हैं। उन्हें काव्य लक्षण की पूरी जानकारी होते हुए भी उन्होंने लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की। बिहारी का एकमात्र प्रसिद्ध काव्य बिहारी सतसई है, जिसमें 719 दोहे हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रीतकाल के निम्नलिखित कवियों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। रीतकाल के निम्नलिखित कवियों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। इसमें सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है।
इसका सही मिलान होगा रस विलास, इसमें चिंतामणि का है रस विलास। ए में होगा तीसरा। रसलीन का है रस प्रबोध, बी का हो जाएगा चौथा। और भिखारी दास का है रस सारांश, पहला, सी में होगा पहला। और रसराज जो है वो मतिराम की रचना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा कवि सतसईकार है? इनमें से कौन सा कवि सतसईकार है? केशवदास, पद्माकर, सियाराम शरण गुप्त, वियोगी हरि। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वियोगी हरि। वियोगी हरि कवि सतसईकार हैं। इनका पूरा नाम हरि प्रसाद द्विवेदी था। इन्होंने वीर सतसई नामक कृति की रचना की है, जिस पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ था। इनके रचित काव्य हैं प्रेम शतक, प्रेमांजलि, वीणा, प्रेम पथिक, मेवाड़ केसरी तथा गद्य काव्य अंतर्नाद, तरंग, प्रार्थना, श्रद्धाकण, पगली इत्यादि हैं। देखते हैं प्रश्न नंबर 19। हरिऔध के परिप्रवास महाकाव्य में सर्गों की संख्या है 17, 19, 21, 23। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 17। परिप्रवास में 17 सर्ग हैं और यह हरिऔध की रचना है। साकेत मैथिली शरण गुप्त की रचना है, इसमें 12 सर्ग हैं। और जयशंकर प्रसाद की कामायनी में 15 सर्ग हैं। देखते हैं प्रश्न नंबर 20। वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, यह प्रसिद्ध काव्य पंक्ति निम्नलिखित में से किस कवि द्वारा रचित है? गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी या फिर पंडित राम नरेश त्रिपाठी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की यह पंक्तियां हैं। प्रसिद्ध काव्य पंक्ति गया प्रसाद शुक्ल स्नेही द्वारा रचित हैं। इनके द्वारा रचित काव्य कृतियां हैं कृषक क्रंदन, प्रेम पचीसी, राष्ट्रीय वीणा, त्रिशूल तरंग, करुणा कादम्बिनी आदि हैं। देखते हैं प्रश्न नंबर 21। सुमित्रानंद पंत की सुप्रसिद्ध कविता परिवर्तन उनके किस काव्य संकलन में सर्वप्रथम प्रकाशित हुई थी? गुंजन, ग्राम्या, पल्लव या फिर युगांत। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पल्लव। सुमित्रानंद पंत की सुप्रसिद्ध कविता परिवर्तन उनके काव्य संकलन पल्लव में सर्वप्रथम प्रकाशित हुई। पल्लव के भीतर उच्छ्वास, आंसू, परिवर्तन और बादल आदि रचनाएं संकलित हैं। देखते हैं प्रश्न नंबर 22। निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव है? वाल्मीकि रामायण, कृत्तिवास रामायण, रामचरितमानस या फिर विष्णु पुराण। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कृत्तिवास रामायण। निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर उपजीव्य बांग्ला ग्रंथ है कृत्तिवास रामायण का सर्वाधिक प्रभाव है। राम की शक्ति पूजा निराला कृत अनामिका काव्य संग्रह में संकलित है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रगतिवाद के संदर्भ में इनमें से एक कथन सही नहीं है। आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है। प्रगतिवाद जन जीवन के साथ प्रकृति और कल्पना लोक में सौंदर्य खोजता है। प्रगतिवाद ने पहली बार साहित्यिक चेतना को यथार्थवाद की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा दी है। प्रगतिवाद की मूल प्रेरणा मार्क्सवाद से विकसित हुई थी या फिर प्रगतिवाद सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति को ही रचना का उद्देश्य मानता है। इसका राइट आंसर होगा
विकल्प डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। प्रगतिवाद जनजीवन के साथ प्रकृति और कल्पना लोक में सौंदर्य खोजता है। यह कथन प्रगतिवाद के संदर्भ में सही नहीं है। प्रगतिवाद के संदर्भ में सही कथन निम्नलिखित में से तीनों हैं। सी, बी, ए ये सही है और डी ऑप्शन जो है ये सही नहीं है। देखते हैं प्रश्न नंबर 24। इनमें से किस कवि को एक भारतीय आत्मा उपनाम से जाना जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नबील, मैथिली शरण गुप्त, श्रीधर पाठक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है। इनकी प्रसिद्ध कविता कैदी और कोकिला, पुष्प की अभिलाषा आदि हैं, जबकि मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है। देखते हैं प्रश्न नंबर 25। इनमें से कौन सा कवि नकेनवाद से जुड़ा है? इनमें से कौन सा कवि नकेनवाद से जुड़ा है? केसरी कुमार, केदारनाथ सिंह, नरेश मेहता या फिर केदारनाथ अग्रवाल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केसरी कुमार। प्रपद्यवाद को नकेनवाद भी कहा जाता है क्योंकि इसमें बिहार के 3 कवि नलिन बिलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश के प्रथम अक्षरों के आधार पर मानकर नकेन बनता है। देखते हैं प्रश्न नंबर 26। रामदरस मिश्र को उनकी किस कृति पर वर्ष 2015 के लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? कितने बजे हैं, आग की हंसी, बबूल और कैक्टस, बिना दरवाजे का मकान। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आग की हंसी। आग की हंसी काव्य कृति पर रामदरस मिश्र को वर्ष 2015 के लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। उनके द्वारा रचित अन्य कृतियां हैं कितने बजे हैं, बबूल और कैक्टस, बिना दरवाजे का मकान, पानी का प्राचीर, जल टूटता हुआ, रात का सफर इत्यादि। प्रश्न नंबर 27 देखते हैं। इनमें से कुंवर नारायण का काव्य संग्रह है। इनमें से कुंवर नारायण का काव्य संग्रह है मछली घर, धूप के धान, उत्सवा, हाशिए का गवाह। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हाशिए का गवाह। देखते हैं प्रश्न नंबर 28। लुकमान अली किसकी काव्य रचना है? लुकमान अली किसकी काव्य रचना है? मणि मधुकर, लीलाधर जगूड़ी की, या फिर सौमित्र मोहन, या फिर मंगलेश डबराल की। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सौमित्र मोहन। लुकमान अली सौमित्र मोहन की काव्य रचना है। इनकी काव्य कृतियाँ हैं निषेध पहचान, चाकू से खेलते हुए, जबकि मंगलेश डबराल ने पहाड़ पर लालटेन तथा लीलाधर जगूड़ी ने नाटक जारी है नामक काव्य की रचना की है। देखते हैं प्रश्न नंबर 29। निम्नलिखित में से एक कथन असत्य है। आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन के बारे में आपको बताना है। प्रयोगवाद का जन्म तार सप्तक के प्रकाशन के साथ माना जाता है। प्रयोगवाद में प्रयोग को इष्ट नहीं साधन माना गया है। प्रयोगवादी कविता हास्योन्मुख मध्यवर्गीय समाज के जीवन का चित्र है। नई कविता प्रयोगवाद का विकसित रूप नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नई कविता प्रयोगवाद का विकसित रूप नहीं है। यह कथन असत्य है। देखते हैं प्रश्न नंबर 30। कविता में कहने की आदत नहीं है पर कह दूं वर्तमान समाज में मैं चल नहीं सकता, पूंजी से जुड़ा हुआ हृदय बदल नहीं सकता। कविता में कहने की आदत नहीं पर कह दूं वर्तमान समाज में मैं चल नहीं सकता, पूंजी से जुड़ा हुआ हृदय बदल नहीं सकता। ये पंक्तियां इनमें से किस कवि की हैं?
नागार्जुन, मुक्तिबोध, त्रिलोचन शास्त्री, सुदामा प्रसाद पांडे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुक्तिबोध। मुक्तिबोध की यह पंक्तियां हैं। मुक्तिबोध प्रयोगवादी कवि हैं। इनके द्वारा एक अन्य पंक्ति है, अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, तोड़ने होंगे मठ और गढ़ सभी। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।